प्रकार से लॉकडाउन के बाद पूरे देश में गरीब मजदूर प्रवासियों का पलायन जारी है, ये कहीं न कहीं सरकार की विफलता का परिणाम है। आप देखो, अगर सरकार जो गरीब प्रवासी जहाँ पे है, अगर वो वहीं पे व्यवस्था की होती ठीक से, तो कोई भी गरीब अपने घर को जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जा रहा है तो जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, उनको मारा जाता है, उनकी साइकिल को छीन लिया जाता है, बहुत ही घिनौना ये काम है। और ऐसा लग रहा है कि आज देश में पूरी तरह घोषित रूप से आपातकाल की स्थिति है। आज देश में गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, प्रवासी मर रहा है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहा है। गर्भवती महिलाएं रोड पे अपने बच्चे को जन्म दे रही हैं, मासूम बच्चों को अटैची पे लेकर के गोद में लेकर सैकड़ों किलोमीटर चल रही है। और क्या सरकार केंद्र की हो या प्रदेशों की, उनको थोड़ा भी असर नहीं पड़ रहा है। और सरकार कहीं ना कहीं अहंकार में मदांध है, और यही नहीं बल्कि उनको रोकने का भी प्रयास कर रही है। जबकि गृह मंत्रालय का जब एक तरह से गाइडलाइन हो चुका है कि कोई भी गरीब मजदूर प्रवासी है, उनको वहीं रोक करके उनकी ट्रेन की, बसों की व्यवस्था करके और उनको भेजा जाए अपने स्थान पे, या उनको अच्छी भोजन की तक व्यवस्था किया जाए। लेकिन उसके बदले क्या हो रहा है? उसके बदले उन पे लाठीचार्ज, जिस प्रकार से झांसी में उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है, बहुत ही घोर निंदनीय है, अमानवीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक तो सैकड़ों किलोमीटर से चल के वो मजदूर आते हैं, ऊपर से आप उनको कहां तक भोजन और पानी देते, ऊपर से लाठीचार्ज दे रहे हो। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उनकी साइकिलों को छीन लिया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा है। तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिल्कुल देश के लिए शुभ नहीं। जहां पे गरीब और गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, जहां गरीबों का उत्पीड़न होता है, तो याद रखना वो निश्चित रूप से उनकी आह लगती है। तो इसलिए हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन रिपोर्टर को, खासतौर से जिन लोगों ने उनको जाके फिल्मांकन करके और हम जैसे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में भी वो रिपोर्टर भी सेना का काम कर रहे हैं। हम उनको बधाई देना चाहते हैं, उन मीडिया को भी बधाई देना चाहते हैं जो इस चीज को दिखा रहा है अपने साहस को करके। और दूसरी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, जो सरकार काम नहीं कर रही है, वो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं कार्य कर रही है। उनको भोजन बीच में मजदूरों को दे रही है, प्रवासियों को जहां जितना हो सके। लोग व्यक्तिगत रूप से अपने अपने बाहर निकल के देने का प्रयास कर रहे हैं जितना हो सकता है। लेकिन सरकार सिर्फ लाठियां दे रही गरीब को। सरकार औरैया में देखो, मृत को गले लगाना पड़ा गरीबों को। आप क्या हुआ? सरकार मृत्यु देने पे तुली हुई है। तो इसलिए सरकार को निश्चित रूप से अपने को ध्यान देना होगा, क्योंकि गरीब और जो मजदूर है वो सैकड़ों किलोमीटर एक तो चल के आता है, उसके पैर में छाले पड़ रहे हैं। आप 20 लाख करोड़ की बात करते हो, 20 रुपए के चप्पल उसके पैर में नसीब नहीं है, आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हो। 5 दिन से बजट बन रहा है, तेल का निजीकरण, रेल का निजीकरण तो कर लो, पहले गरीबों को तो बचाओ भाई। तो इसलिए विश्व गुरु की बातें करते हो, शिष्य बनने की पहले बात कर लो, अच्छे शिष्य बन जाओ। क्योंकि कोई भी सरकार अगर जो अच्छी होती तो आज शायद गरीब मजदूर बेसहारा आज इस तरह से नहीं होता। आज इस तरह से लाठियां उस पर नहीं बरती, उस पर उन गरीबों पे फूल बरसाने की आवश्यकता है। जिस गरीबों ने बड़े बड़े इमारतें बनाए, बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया, आज उस पर पुलिस लाठी बरसा रही। कितनी दुर्भाग्य की बात है, सरकारों को डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है। इसलिए सरकार को हम आह्वान करते हैं, सरकार से हम निवेदन भी करते हैं कि इसके पहले कि जनमानस रोडों पे न निकल जाए उनके अधिकार के लिए, उन गरीब मजदूर बेसहारा के संरक्षण में जनमानस रोड पे न निकल जाए। जरूरी है कि आप उनका संरक्षण करें, आप उनको सहयोग करें और पुलिस को सख्त आदेश दें कि किसी प्रकार का उनका उत्पीड़न न करें। वो जहां है उनको सम्मान से रखें, उनको जाना चाहते हैं, उनको जो गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन तैयार हुई है उसके तरीके से उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन उत्पीड़न कृपया न करें, क्योंकि ऐसे ही आप अगर जो उनको जीवन नहीं दे सकते तो मौत देने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि गरीबों की हो। आप गरीबों की सरकार, हर सरकारें बात करती है, लेकिन वास्तव में सरकार पूरी तरह फेल है। इसलिए पुनः एक बार सरकार से वो करते हैं कि अभी भी समय है, मौका है, आप सब कुछ भूल के इन गरीब बेसहारा और जो प्रवासी मजदूर हैं वो जहां जाना चाहते हैं उनको जाने की व्यवस्था की जाए। अगर जहां रहना चाहते हैं उनको वहां पे समुचित उनको व्यवस्था की जाए, ताकि वो खाने पीने की सुविधा दी जाए, ताकि वो रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हम उन रिपोर्टर को, उन मीडिया को धन्यवाद देता हूं जो गरीबों को, मजदूरों की बातों को सामने लाने का काम कर रहे हैं। पुनः उन सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सरकार को हम निवेदन करता हूं कि समय है अभी भी, गरीब मजदूरों का हक की काम करे, हक की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।